सावन शुरू होते ही पूरा गांव बारिश में डूब गया था। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी इतनी तेज बारिश होती कि सड़कें छोटी छोटी नदियों जैसी लगने लगती। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ रहती और लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों की छत के नीचे खड़े हो जाते। वहीं सामने हरीराम की पुश्तैनी किराने की छोटी सी दुकान थी। कभी इस दुकान पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान रखने की जगह नहीं बचती थी। लेकिन गांव के बाहर सुपरमार्केट खुलने के बाद ग्राहक कम होते चले गए। अब पूरे दिन में मुश्किल से कुछ ही लोग आते थे। हरीराम अपने परिवार, पत्नी कमला, बड़े बेटे राजू, छोटे बेटे चिंटू और जमुना दादी के साथ रहते थे। घर में अपनापन तो था, लेकिन बढ़ते खर्चों ने सबकी चिंता बढ़ा दी थी। हरीराम चाहते थे कि राजू उनकी तरह दुकान संभाले, जबकि राजू का मानना था कि समय के साथ कुछ नया नहीं किया गया तो एक दिन ये पुश्तैनी दुकान भी बंद हो जाएगी। राजू, दुकानदारी में धैर्य चाहिए। हर दिन नया सोचने से कारोबार नहीं चलता। बाबूजी, मैं दुकान बंद करने की बात नहीं कर रहा। बस कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आमदनी थोड़ी बढ़ जाए। तुम्हें हर बार नया काम ही क्यों सूझता है? पहले जो है उसे ठीक से संभालना सीखो। कारोबार सलाह देने से नहीं, सालों की मेहनत से चलता है। राजू चुपचाप बाबूजी की बात सुनता रहा। उसे पता था कि हरीराम की बात गलत नहीं थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि समय बदल चुका है और समय के साथ सोच भी बदलनी पड़ती है। उसी रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माहौल को हल्का करने के लिए जमुना दादी मुस्कुराते हुए बोली, अरे चिंटू, आज मास्टर दिनेश ने स्कूल में क्या पढ़ाया? दादी, आज मास्टर जी ने कहा मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। चिंटू हंसते हंसते स्कूल की बातें करता रहा, लेकिन हरीराम और राजू दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। खाना खत्म होने के बाद सब अपने कमरों में चले गए, पर राजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो देर तक आंगन में बैठा बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता रहा। उसके मन में बार बार बस एक ही सवाल घूम रहा था, ऐसा क्या किया जाए जिससे घर की आमदनी भी बढ़े और बाबूजी का भरोसा भी ना टूटे। अगली सुबह कमला ने राजू को शहर से सामान लाने भेज दिया। खरीदारी करके लौटते समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए राजू एक पुराने ढाबे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि ढाबे के अंदर बैठने की भी जगह नहीं थी। जो भी भीगता हुआ वहां पहुंचता, सबसे पहले एक ही आवाज लगाता, भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म अंडा करी जल्दी देना। कोई अंडा करी रोटी के साथ खा रहा था तो कोई चावल के साथ। पूरे ढाबे में गर्मा गर्म अंडा करी की खुशबू फैली हुई थी। राजू चुपचाप खड़ा ये सब बड़ी ध्यान से देखता रहा। बारिश के मौसम में लोगों को गरम और मसालेदार खाना चाहिए। अगर बस स्टैंड पर अंडा करी मिले तो शायद लोग जरूर खरीदेंगे। शाम को घर लौटते ही राजू सीधे रसोई में गया, जहां कमला रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, अम्मा, अगर हम सिर्फ बारिश के दिनों में बस स्टैंड पर अंडा करी बेचें तो कैसा रहेगा? बेटा, बात तो अच्छी है, लेकिन तेरे बाबूजी नहीं मानेंगे। उन्हें लगता है किराने की दुकान ही हमारी असली पहचान है। अम्मा, दुकान बंद नहीं करेंगे। सुबह बाबूजी दुकान संभालेंगे और शाम को मैं बस 2-3 घंटे अंडा करी का ठेला लगा लूंगा। अगर काम नहीं चला तो उसी दिन बंद कर दूंगा। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। हरीराम घर के अंदर आ चुके थे और उन्होंने राजू की आखिरी बात सुन ली थी। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जैसे सभी उनके जवाब का इंतजार कर रही हों। राजू, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि लोग तुम्हारी अंडा करी खरीदेंगे? बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बारिश में लोग गर्मा गर्म अंडा करी के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अगर हम स्वाद अच्छा देंगे तो ग्राहक
खुद वापस आएंगे। हरिराम कुछ देर तक राजू का चेहरा देखते रहे। शायद पहली बार उन्हें अपने बेटे की बातों में सिर्फ जिद नहीं बल्कि अपने दम पर कुछ कर दिखाने का आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी होगी, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर मेहनत कर सकता है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। ये सुनते ही राजू के चेहरे पर खुशी लौट आई। कमला मुस्कुरा उठी और जमुना दादी ने हंसते हुए कहा, लगता है इस बरसात में हमारे घर भी कुछ अच्छा होने वाला